ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता माने जाने वाले और सूर्यपुत्र शनिदेव की कृपा दृष्टि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर हो जाती है तो उसका भाग्य उदय हो जाता है। शनिदेव केवल उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं जो न्याय के मार्ग पर चलते हैं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर कोई आतुर रहता है। शनि की कृपा पाने से, न्याय के मार्ग पर चलने से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। शनिदेव की शुभ दृष्टि हमेशा अगर आप पर बनी रहे तो आपके जीवन में हर तरह का कष्ट दूर हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किन व्यक्तियों पर शनिदेव की अपार कृपा होती है। क्या ऐसे लक्षण आपको नजर आएंगे जिससे आपको पता चले कि आप पर भी शनि की अपार कृपा है। ये कुछ संकेत जो आज मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, ये आपको बताएंगे कि शनि की कृपा आप पर अपार रूप से है। शनिदेव यदि प्रसन्न हैं तो ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता। उसके हर कार्य आसानी से हो जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। प्रॉपर्टी के मामले स्वतः ही सुलझने लगते हैं। व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से बच जाता है। यदि शनि आपसे प्रसन्न है, शनि का अच्छा प्रभाव आप पर पड़ रहा है, तो बाल और नाखून आपके बहुत मजबूत होंगे। ऐसे में वक्त से पहले कभी भी आंखें कमजोर नहीं होती। हड्डियों और नसों का कोई रोग नहीं होता। हड्डियां और नसें बहुत मजबूत रहती हैं। जिन व्यक्तियों का शनि मजबूत होता है, उन व्यक्तियों के फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप न्यायप्रिय हैं और आपको हमेशा सच बोलने वाले लोग पसंद हैं, तो निश्चित ही शनि की आप पर अपार कृपा है। यदि आप पर शनिदेव की बहुत कृपा है तो आप अनावश्यक चिंताओं और घबराहट से हमेशा दूर रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का अनावश्यक डर नहीं सताएगा। खुलकर आप जीवन का लुत्फ उठाते होंगे और हमेशा प्रसन्न रहते होंगे। यदि आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होने लगे, समाज में मान सम्मान मिलने लगे, तो माना जाएगा शनिदेव की आप पर अपार कृपा है। और कुंडली में भी शनि की शुभ स्थिति है। चमड़े, लोहे, तेल, लकड़ी, खदान संबंधी व्यापार में अगर आपको लाभ मिलता है तो ऐसे में भी शनिदेव आपसे अपार प्रसन्न हैं। कहा जाता है कि यदि आपके घर के बाहर या पश्चिम दिशा में शमी का वृक्ष लगा है तो शनिदेव की आप पर साक्षात कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि दक्षिण दिशा में नीम का वृक्ष है तो हनुमान जी की कृपा से आपको कभी भी शनि का कष्ट नहीं होगा। यदि आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ऐसे में निश्चित रूप से शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दूंगा। तो इसलिए अगर आप शनि की कृपा पाना चाहते हैं तो हनुमान आराधना अवश्य करें। आपके घर में यदि शराब का सेवन नहीं होता, ब्याज का धंधा नहीं होता, आप किसी की झूठी गवाही नहीं देते, घर में कलेश नहीं होता, पराई स्त्री पर आपके घर में कोई नजर नहीं रखता, तो ऐसे घर में शनिदेव की अपार कृपा रहती है। कभी भी किसी तरह का कष्ट नहीं आता। यदि आप पर सफाई कर्मचारी, आपके सेवक, अपंग लोग, कमजोर और अंधे लोग प्रसन्न रहते हैं तो समझ लीजिए कि शनिदेव आप पर प्रसन्न है। ऐसे लोगों को मजदूर, कमजोर और गरीब लोगों का साथ बहुत अच्छे से मिलता है और किसी भी कार्य में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप पर शनि की अपार कृपा मानी जा सकती है। यदि शनिवार को आपके घर से जूते या चप्पल चोरी हो जाते हैं तो ये भी शनि की शुभता का संकेत माना जाता है, क्योंकि ऐसे घर में शनि की अपार कृपा है, इसीलिए वहां से जूते और चप्पल चोरी हो रहे हैं, ऐसा माना गया है। कुंडली में शनिदेव की प्रसन्नता के ये संकेत हैं कि शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। तुला राशि में उच्च का और मेष में नीच का माना जाता है। 11वां भाव उसका पक्का घर कहा जाता है। तो ऐसे में अगर शनि मकर, कुंभ और तुला राशि में है तो इसे बहुत ही अच्छा संकेत कहा जाएगा। 7वें और 11वें भाव का शनि भी अच्छा माना जाता है। ऐसे में भी अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। शनि ग्रह के कारण बनने वाला एक योग बहुत अच्छा मानते हैं, जिसे हम शश योग कहते हैं। यदि कुंडली में शनि लगन से और चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित है, शनि यदि कुंडली में लग्न और चंद्रमा से 1, 4, 7 और 10वें भाव में है तो ऐसे में इसे शश योग बोला जाएगा। शश योग जो है ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में शश योग बना हुआ है तो शनि की अपार कृपा है। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। इस शश योग का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो शनि आराधना करें, हनुमान आराधना करें, इसका कई गुना ज्यादा फल आपको मिल सकता है।
जिन व्यक्तियों पर शनि की कृपा होती है, ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय, लंबी आयु और कूटनीतिक का धन होते हैं। ये परिश्रम से अर्जित सफलता को ही अपनी सफलता मानते हैं। ऐसे व्यक्ति निरंतर और दीर्घ समय तक प्रयास करने की क्षमता रखते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में कभी हार नहीं मानते। इनमें छुपे हुए रहस्यों का भेद जानने की क्षमता भी अद्भुत होती है। ये किसी क्षेत्र में सफल होने की क्षमता बहुत ज़्यादा रखते हैं। सहनशीलता इनका सबसे बड़ा गुण है, लेकिन अपने शत्रु को ये किसी भी हालत में छोड़ते नहीं हैं। इनकी ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ये बताती हैं कि शनि की कृपा आप पर अपार रूप से है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी कुंडली में देखें या आप अपने व्यक्तित्व में झांक कर देखें कि क्या आप पर शनि की कृपा है। अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पर शनि की कृपा नहीं हो सकती। जो ये कार्य मैं बता रही हूँ, अगर आप इसमें सफलता पाना चाहते हैं तो शनि आराधना करें, हनुमान आराधना करें, आपका भी शनि बलशाली हो जाएगा। शनिदेव का नाम आते ही मन में एक शंका आ जाती है कि शनि की परेशानियां कैसे दूर होंगी, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि अगर शनि की ढैया साढ़े साती चल रही है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल में आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे, शनिवार का दिन है, एक ऐसे उपाय की ताकि शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से मुक्त हो पाए। शनिवार के दिन श्री हनुमान का पाठ करने से आपको शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है और शनिदेव की पूजा करने से, आराधना करने से भी शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। शनिवार को शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल, रबड़ और लोहे से संबंधित चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शनिवार का व्रत भी किया जा सकता है अगर आपको ज़्यादा परेशानी है। शाम के समय में पीपल के पेड़ पर दिया जलाने से शनि के समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन साबुत उड़द, लोहा, तिल के बीज और कपड़ों का दान, काले रंग के कपड़ों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, शनि की ढैया साढ़े साती आपको बहुत परेशान कर रही है, आपके घर में किसी भी तरह की समस्या है, बीमारी नहीं जा रही, आपको पता है कि शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, तो ऐसे में आप दान अवश्य करें। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो अगर आप करते हैं तो शनि के समस्त दोषों से आप मुक्त हो पाएंगे। ये उपाय बहुत ही सिंपल है, घर पर ही आपको करना है और बहुत आसान भी है। किसी भी तरह की परेशानी हो, घर में अगर परेशानी देर तक रह रही है, वो जाने का नाम नहीं ले रही, तो आप कर सकते हैं। और वो लोग कर सकते हैं जिन्हें पता है कि उन पर शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव ज़्यादा है। ऐसे में आपने क्या करना है, आपने उड़द की दाल लेनी है। उड़द की दाल को आप पीस लें, आप भिगो कर रख लें उसे शुक्रवार शाम को, और अगले दिन सुबह सुबह उठकर उसे पीस लें। शनिवार के दिन पीस कर आप उसको तल कर उसके पकौड़े बना लें। तलने के बाद जब आप उसके पकौड़े तैयार कर लेंगे उस उड़द की दाल के, तो वो पकौड़े आपने अपने घर के बाहर किसी भिखारी को बिठाकर खिलाने हैं। आपने 8 पकौड़े कम से कम उसको खिलाने हैं, जिससे आपको शनि के समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि प्रसन्न होते हैं, भिखारी को हम शनि का रूप मानते हैं, और ऐसा करने से शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं क्योंकि आपने किसी का पेट भरा है। अगर आप मजदूर व्यक्ति की सेवा करते हैं, अगर आप मजदूर व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, तब भी शनि प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, इसे आप 8 भिखारियों को बिठाकर भी खिला सकते हैं, और 1.25 किलो आप उड़द की दाल के पकौड़े भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार है कि आप किस तरह से इस उपाय को करना चाहते हैं। और लगातार 8 शनिवार अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इसके विशेष लाभ आपको मिल सकते हैं। आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपके काम नहीं बन रहे, आपके काम बहुत देरी से होते हैं, आप काम करने के लिए जाते हैं और काम बनते नहीं हैं, किसी भी तरह की परेशानी है, आपस में नहीं बनती पति पत्नी की, या घर में कलेश रहता है, घर में ऐसा महसूस होता है जैसे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी तरह की परेशानी है, आप इस उपाय को कर सकते हो। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके लाभ ही लाभ है। शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको बहुत अच्छा लाभ देते रहेंगे, आपको प्रसन्न करते रहेंगे, आपके घर में खुशियाँ आती रहेंगी, बरकत बनी रहेगी। इसके साथ साथ शनिवार को काले कुत्ते को, काली गाय को और काली चींटियों को अगर आप खाना
खाना खिलाते हैं उनको भी कुछ ना कुछ आप डालते रहते हैं, रोटी डाल देते हैं या चींटियों को आप शक्कर डालते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो आपको लगता है कि कभी दूर नहीं हो सकती, धीरे-धीरे वो परेशानियाँ दूर होने लगती हैं। तो ये छोटे-छोटे उपाय आप कर सकते हैं, शनिदेव की प्रसन्नता को पा सकते हैं। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट कभी नहीं रहेंगे और घर में बरकत बनती रहेगी। तो आप भी इन्हें अपना कर देखें और इसके अनुभवों को शेयर ज़रूर करें कि आपको कैसे लाभ मिले हैं। 8 शनिवार किसी भी उपाय को करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ-साथ श्रद्धा भाव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप श्रद्धा भाव के साथ किसी भी उपाय को करेंगे तो वो कई गुना ज़्यादा फल देते हैं। इसलिए हमेशा श्रद्धा भाव के साथ ही किसी उपाय को करें और आप जब उसे करें तो किसी के साथ इसके बारे में बात मत करें। उपाय को करने के लिए हमेशा ये नियम को आपको मानना चाहिए कि आप इसके बारे में किसी से ज़्यादा बात मत करें और आराम से अपने उपाय शांत भाव से करते रहें। आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे और शनि आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और विषय के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।